हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक कहानी के साथ शुरू करेंगे इस वीडियो को। उसके बाद आपको जो सच्चाई है उससे रूबरू कराएंगे आपको। कल रात की एक घटना है जिसमें ये हुआ कि लड़का सरकारी नौकरी नहीं करता था। लड़का कुवैत में काम करता था और 1 लाख रुपए कमाता था। और लड़का मज़दूर था, 1 लाख रुपए महीने कमाता था और कुवैत में था। 3 महीने काम करता था भाई, 1 महीने छुट्टी था। और फिर उसका रिश्ता लगा, उसके माँ बाप ने उसका कहीं रिश्ता किया तो वहाँ बारात के साथ गई। बारात लेकर के लड़का गया शादी करने। जैसे वो शादी पे बैठा, लड़की ने कहा हम नहीं कर सकते शादी। तो लड़का को आश्चर्य लगा। लड़का ने सोचा ऐसा क्यों बोल रही है, तो लड़की ने ये कहा कि ये सरकारी नौकरी तो नहीं कर रहा है ना, है तो मज़दूर, कम पढ़ा लिखा है, मज़दूर है, मैं नहीं कर सकती इससे। ये तो 10वीं 12वीं पास है और मज़दूर है, कोई सरकारी नौकरी तो कर नहीं रहा भाई। तो फिर वो उठ गई, सारा बाराती खा रहा था। फिर धीरे धीरे करके सब लोग उदास होकर के चले गए। मेरे को इसमें दो चीज़ें पता चली, दो चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। या तो उस लड़की को किसी और से प्यार था इसलिए उसने इस तरह का नाटक करा, किसी और लड़के से प्यार होगा इसलिए उस लड़की ने ये चीज़ किया कि हाँ मैं नहीं करूँगी शादी। हो सकता है किसी से प्यार हो, या तो उसे सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले लड़के के पास ज़्यादा पैसे आते हैं। उसको पढ़ा लिखा लड़का पसंद हो कि हाँ कम से कम बीटेक हो, बीसीए हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ऐसे लड़के पसंद हो लड़की को, ये भी हो सकता है। तो आजकल की ज़्यादातर लड़कियां ऐसा ही करती है कि मतलब जो बंदा अच्छा है ना उसको नहीं समझती। उसको पहले मना कर सकती थी, जब तुम्हें वो नहीं पसंद था तुम उसे मना कर सकते थे, लेकिन तुमने मना नहीं करा, उसकी बेइज्जती करी। इसी पे एक फिल्म बनाया ना, शादी में ज़रूर आना, बेइज्जती किया था ना उसका, तब ना वो आईएएस बना। तो यही सारी चीज़ें हैं, लड़कियां आजकल की इस तरह की हरकतें करती हैं। उनको सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए तो क्यों किसी लड़के के फैमिली को बेइज्जत करा आपने। एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए मैं एक और बात कहना चाहूँगा। वो ये बात है कि जब तुम्हारा भाई क्या करता है, अगर तुम किसी लड़के को ये देख रहे हो ना कि वो लड़का क्या करता है, मज़दूर है, कितना पढ़ा लिखा है, तो आपका भाई कितना पढ़ा लिखा है आपका भाई को भी देखो। अगर मान के चलो किसी का भाई 10वीं पास है, तुम्हारा भाई 10वीं पास है, 12वीं पास है, और तुम चाहती हो कि लड़का तुम्हें मिले बीटेक वाला, तो कैसे होगा। तुम्हारे पिताजी अगर छोटा मोटा काम करते हैं और तुम चाहते हो कि हमें अच्छा लड़का मिले, कैसे होगा। तो क्या होता है ना कि उनके शौक़ बड़े होते हैं। देखो लड़की का मामले में ये होता है कि लड़की अगर कम पढ़ी लिखी है, सुंदर है ना, तो भी उसकी शादी किसी इंजीनियर से, डॉक्टर से, बैंक मैनेजर से, पीओ से हो जाएगा। कैसे? पैसे से, उसका बाप पैसा दे देगा। लड़की भले कम पढ़ी लिखी हो, चाहे नहीं है पढ़ी लिखी, तो भी चलेगा, हो जाएगा, क्योंकि पैसा दे दिया दहेज में, जितना चाहिए था हो गया। लड़की लड़की खाना बनाना आना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बस हो गया, दहेज मिल गया। खाना अच्छा बना ही लेती, घर का काम कर ही लेती है, जो भी लड़की होती है आजकल की, बस हो गया। क्यों? क्योंकि दहेज, दहेज के लालच में। तो यही चीज़ आजकल चल रहा है। एक बात सोचो, एक जगह पे एक लड़का है, वो आईएएस ऑफिसर है, लड़की का बाप उसको एक कलेक्टर लड़का लेके आया, और एक जगह पे तुम एक मज़दूर हो, एक ऑटो वाले हो, तो लड़की क्या कहेगी कि पापा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ जाएगी कि ये जिससे मैं प्यार करती हूँ उसकी औकात नहीं है, वो तो आईएएस है, वो तो कलेक्टर है, वो तो सरकारी नौकरी वाला लड़का है। क्या करूँ, मजबूरी थी मेरी जानू, मैं तो करना चाहती थी तुमसे, पर क्या कहूँ, पापा नहीं मानेंगे, पापा की बात माननी पड़ेगी। तो प्यार क्या पापा से पूछ के किया था। भाई पढ़ा लिखा है नहीं, लड़का लड़के में देखते हैं कि मेरा लड़का चाहिए एक नंबर, ठीक है, अपना भाई में भी तो देखो। अगर तुम्हारा भाई 10वीं पास है और लड़का 10वीं पास है, तो तुम कमी क्यों देख रहे हो। अपने भाई को भी देखो, उसमें भी तो कमी है। अगर वो 10वीं पास है तुम्हारा भाई, या तुम्हारा भाई कम पढ़ा लिखा है, छोटा काम कर रहा है, तो तुम लड़के, अगर लड़का उससे
अच्छा क्यों ढूंढती हो? अपने लेवल में करो ना, दहेज नहीं लगेगा। अपने लेवल में करो, दहेज नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, लड़का चाहिए कलेक्टर भाई, तब तो दहेज लगेगा ही। यही चीज़ आजकल चल रहा है, मतलब समझने का कोई है ही नहीं किसी को। आप ये देखो ना कि मैं क्या हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ये सोचो, समझे? ये देखो। लेकिन नहीं, आजकल अच्छे लड़के नहीं, लड़कियां कहती हैं हमको 200 ऑप्शन है। हाँ है, लेकिन लड़कों के लिए नहीं है ऑप्शन। क्योंकि लड़के को जब तक लड़का पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब तक लड़के के पास सरकारी नौकरी नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, उसकी शादी नहीं होगी। ये सच्चाई है। लड़की अगर कम पढ़ी लिखी है ना, तो उसके लिए भी एक से एक लड़का आएगा। बैंक का पीओ, बैंक का मैनेजर, आईएएस, आईपीएस, लड़के पे लड़के आएंगे। भले लड़की कम पढ़ी लिखी है, लड़की सुंदर है ना, बस हो गया, सुंदरता पे आएंगे बस। और लड़का अगर कम पढ़ा लिखा हो, सरकारी नौकरी ना हो, तो एक भी लड़की उसके दरवाजे पे नहीं आएगी। लिख के ले लो मुझसे। लड़का को शादी करने के लिए भी ना कामयाब होना पड़ता है, ऐसा है। ये सारा चीज़ है मामला। प्यार मोहब्बत की बात बहुत सारे लोग करते हैं आजकल, लेकिन लड़की को अगर उसका बाप ने तुमसे बेटर लड़का लेके आ गया ना रिश्ते के लिए, तब तुम्हारा प्यार चला जाएगा। वो कहते हैं ना कि अक्सर गली के जो लड़के होते हैं ना, अच्छे लड़के, मिडिल क्लास लड़के, उनकी गर्लफ्रेंड को हमेशा एक अमीर या कोई सरकारी नौकरी वाला लेकर जाता है, और वो उसमें मिठाई खाता है। यही सच्चाई है। मैंने देखा है कि गली में अगर तुम्हारी कोई खूबसूरत लड़की है, उसको कोई लड़का पसंद कर रहा है, अब क्या होगा मैं बताता हूँ। उस लड़की को कोई इंजीनियर लेके जाएगा, कोई डॉक्टर लेके जाएगा। मेरे गली में एक लड़की बहुत सुंदर थी, पूरा का पूरा गांव उस पे लाइन मारता था। हुआ क्या, उसको कौन लेके गया? एक इंजीनियर लड़का, और वो भी बुढ़ा। माँ बाप और लड़की, आजकल की क्या है ना कि माँ बाप भी नहीं देखते आजकल के कि हाँ लड़का कितने उम्र का है। लड़का इंजीनियर है ना, हो गया। अब क्या कर रहा है लड़का, इससे हमको नहीं है मतलब, लड़का इंजीनियर है, बस हो गया। चाहे बुढ़ा हो, चाहे कुछ भी हो, शादी करा दो। तो ये सारा चीज़ है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। अक्सर पैसे के मामले में प्यार हार जाता है। एक बात सोचो, कोई सरकारी नौकरी वाला ये लड़का है, और यहाँ पे एक मज़दूर लड़का है। खुद सोचो इस बात को, ये लड़का सरकारी नौकरी वाला है, इसका दहेज तुमको 25 लाख रुपए लगेगा। लड़की का बाप 25 लाख रुपए दे करके भी इससे इसकी शादी करवाएगा, लड़की का शादी इससे करवाएगा जो लड़का सरकारी नौकरी वाला है। ये जो लड़का प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी में भी अच्छा नौकरी कर रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है। प्राइवेट नौकरी में भी बहुत तरह के काम होते हैं, लेकिन ऑफिस का काम कर रहा है। तो लड़की का बाप क्या सोचता है कि अरे ऑफिस में काम कर रहा है तो ज़रूर पढ़ा लिखा होगा। डिलीवरी बॉय से थोड़ी ना शादी करवाएगा लड़की का बाप, ये डिलीवरी बॉय उसे करवाएगा नहीं। तभी तो लड़कियां भाग करके शादी करती, क्योंकि उनको पता है कि उनका बाप कभी भी उनकी शादी ऐसे लड़के से नहीं करवाएगा जो मिडिल क्लास है, डिलीवरी बॉय है या मजदूर है, उससे नहीं करवाएगा बाप मेरा शादी। इसलिए लड़की भाग करके करती है, क्योंकि हमेशा लड़की का बाप कैसा लड़का चाहता है? सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहता है, कलेक्टर टाइप का लड़का चाहता है। ये नहीं चाहता है कि हाँ प्राइवेट नौकरी में भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे लड़की के बाप को ये पता चल जाए कि ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, मजदूर का काम करता है, वो कभी नहीं मानेगा शादी के लिए, गारंटी है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ भाई, इसलिए लड़की भाग करके करती है शादियाँ। उसका वजह भी यही है कि नहीं है? उसका वजह सबसे बड़ा यही है। मैंने कहा ना कि एक ए है एक बी है। ये सरकारी नौकरी में भाई, ये प्राइवेट नौकरी में है तो ऑफिस में है, तो ऑफिस को लोग अच्छा समझते हैं। और ये बंदा है, ये काम कर रहा है, विदेश में काम कर रहा है, मजदूर है भाई, लेकिन इससे ज़्यादा कमा रहा है। पर ये अगर 50 कमा रहा है, ये 1 लाख कमा रहा है, लेकिन ये 1 लाख वाले की इज्जत नहीं है, क्योंकि ये कम पढ़ा लिखा है भाई, और कम पढ़ा लिखा है भाई, और ये सरकारी में नहीं है। लेकिन ये सरकारी में है तो इसकी इज्जत है। क्यों? क्योंकि सरकारी में है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। लड़की का बाप चाहे 10 लाख भी दे करके सरकारी नौकरी वाला ही करेगा। इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो।